तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त तरीके से, और ऐसा सिस्टम आपको कोई नहीं मार्केट के अंदर बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप कोइन मार्केट कैप के ऊपर लगभग 287 की रैंक के ऊपर ये उपलब्ध हैं। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो 2,19,735 लोगों की यहाँ पे वॉच लिस्ट भी बनी हुई है। यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये कोइन इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड BNB के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बना हुआ है। अगर बात करते हैं कोइन मार्केट कैप की, तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड कोइन मार्केट कैप भी यहाँ पे बनी हुई है। अगर हाल की प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे 0.25 पैसे की प्राइस हाल में चल रही है, और यहाँ पे अगर 24 आवर्स की बात करते हैं तो लगभग 0.26 पैसे के आसपास ये 24 आवर्स के ऊपर ट्रेड किए हैं। इसके अलावा अगर लो की बात करते हैं तो 24 आवर्स के अंदर 0.2512 पैसे के ऊपर ही आया है। टोटल सप्लाई में से लगभग 100% सप्लाई यहाँ पे लाइव हो चुकी है। लगभग 20 बिलियन की सप्लाई यहाँ पे है, और 24 आवर्स का जो वैल्यू में ट्रेडिंग का वो भी आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करते हैं इस कॉइन के बारे में, तो यहाँ पे आप इनके ट्विटर के ऊपर जाके भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप चेक कर सकते हैं तो 3 से 4 दिसंबर बेंगलोर के अंदर ये कुछ फंक्शन इनका बना हुआ है, और ये कॉइन में आप यहाँ पे हर एक डेट के अंदर, हर एक दिन के अंदर यहाँ पे नई अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है। सो दोस्तों, रिप कॉइन की अगर बात करते हैं तो ये एक Web3 का बुल्डर्स एट वर्क यानी कि उसके ऊपर ये काम कर रहा है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बेंगलोर के अंदर कुछ ही दिनों में, यानी कि आपको यहाँ पे मैनेजमेंट या फिर इसके अंदर कुछ सिस्टम सेमिनार्स वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर बात करते हैं कॉइन की बारे में, तो यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर बहुत सारे एक्सचेंज यानी कि बाइनेंस, पूरे वर्ल्ड के बड़े एक्सचेंज बाइनेंस या फिर KuCoin, यूनिस्वैप, बिटफिनेक्स और पैनकेकस्वैप, वज्रेक्स एक्सचेंज, Get.io, Huobi ग्लोबल, बाइनेंस एंड Crypto.com यानी कि बड़े से बड़े एक्सचेंज के ऊपर ही आपको लिस्टेड मिल जाएगा। ये 2 कॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, इथेरियम बेस, एंड यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर ये बना हुआ है। बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर लगभग 1 लाख इनके होल्डर्स हैं, और इथेरियम बेस के ऊपर इनके लगभग 27,000 होल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे को यहाँ पे कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। दोस्तों, रिप कॉइन के अंदर आपको एंट्री लेने से पहले एक बात आपको सोचना है कि आप जब भी आप इसके अंदर एंट्री लेते हो तो आपको पूरे दिन में लगभग मान के चलिए कि 3 से 4 बार आपके वैलेट को चेक करना होगा। कब ये पंप हो जाए कोई इसका भरोसा यहाँ पे नहीं है। अदरवाइज हम यहाँ पे हिस्ट्री इसकी चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई, यहाँ पे चेक कर सकते 0.0026 की रेट में ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में ये गया था तुरंत यहाँ पे 0.0031 की प्राइस के अंदर, सेंट के अंदर ये गया। उसके बाद में वापस डंप हुआ, और वापस अब गया, और ये इसने ट्रेड किया 0.0032 सेंट के आसपास, वापस डंप हुआ। उसके बाद में वापस गया 0.0033 सेंट की प्राइस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। परंतु आने वाले दिनों में यहाँ से अगर डंप होता है तो नीचे जा सकता है, परंतु यहाँ से अगर हम टारगेट लेते हैं तो यहाँ पे 0.005 सेंट के आसपास इसका टारगेट यहाँ पे एक बना हुआ है। अदरवाइज आप यहाँ पे और भी चेक कर सकते हैं। इस जगह मैं आपको एक बताता हूँ कि किस टाइम पे ये पंप हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लगभग अगर मंथली की अगर बात करते हैं तो ये जो पंप हुआ है कॉइन 10 नवंबर यानी कि आज से 1 महीने पहले इस कॉइन ने लगभग मान के चलिए कि 50% के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया लोगों ने। अगर बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री आगे बढ़ाएंगे तो इसके ऊपर जाएंगे, जब इसका 8 नवंबर का एक ट्रेड और बना हुआ है। 8 नवंबर को भी इसने एक पंप लिया था, और इसने जब ट्रेड पंप लिया तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लगभग
80% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, एक महीने में 2 बार पंप हो गया, तो अभी दिसंबर चल रहा है, तो अभी लगभग मान के चलिए पंप होने का इसका चांस है। तो अपने रिस्क एंड रिसर्च के अनुसार आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री बैक लेते हैं, बाकी बीच बीच में पंप होता रहता है, अगर बैक हिस्ट्री लेते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 17 अक्टूबर को इसने जो पंप लिया था लगभग 50% के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया, 40% के आसपास। उसके बाद में डंप हुआ, वापस इसने लगभग पंप किया, लगभग 15 से 20% का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। ये दोस्तों मैं 4 घंटे के चार्ट के ऊपर आपको बता रहा हूँ। अगर 1 डे के चार्ट के ऊपर अगर आपको बताऊँगा तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पंप यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा बैक लिया इस जगह, ये लगभग यहाँ से पंप हुआ, इसने 3 गुना प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो यहाँ से पंप होना स्टार्ट किया 15 मार्च को। ठीक है, तो ये तब से 15 मार्च से लगभग मान के चलिए कि लगभग 70% के आसपास इसने प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद में अगर पहले की हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये 3 फरवरी को पंप हुआ, और ये लगभग मान के चलिए कि इसने 3 फरवरी से पंप हुआ, लगभग मान के चलिए इसने बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट किया, लगभग 2 से 3x का प्रॉफिट दिया। उसके बाद में अगर बात करते हैं 17 दिसंबर को, तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद वापस और चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से ये पंप हुआ, किस तरह से आप इसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। परंतु मैं तो दोस्तों यही कहूँगा कि अपने रिस्क एंड रिसर्च के अनुसार आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। बाकी आने वाले कुछ दिनों में ये कॉइन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके टारगेट की, तो मेरा टारगेट 0.005 का अगर डंप हो गया तो आप इसको और भी नीचे देख सकते हैं। परंतु अगर पंप होता है तो ये टारगेट लगभग अगर 70% का हम टारगेट लेते हैं तो यहाँ पे 0.005 का टारगेट यहाँ पे बना हुआ है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी और यहाँ पे अगर 70% से ज़्यादा का ये होता है तो यहाँ पे 90% तक का यहाँ पे ये प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो अपनी रिसर्च एक बार करिए आप कोइन मार्केट कैप के ऊपर या फिर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। एक बार इसको देखिए कौन से दिन ये पंप होता है, कौन से उसके बाद में कितने दिनों के बाद में ये पड़ा रहता है नीचे, तो वो एक रिसर्च करिए, उसके बाद में आप इसको बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।